आप अपने विंडोज़ 11 में किसी भी तरह का कोई भी आप वर्क कर रहे हो और वर्क करने के दौरान जो आपका जो विंडोज़ 11 है वो विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है या कभी कभार आपका ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टअप एंड रिकवरी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे विंडोज 10 सेलेक्टेड है। अगर बाय द वे आप अपने सिस्टम में और भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो जैसे विंडोज 11, विंडोज 10, तो आपको करना क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 11 को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम फेल्योर में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का ये ऑप्शन शो हो रहा हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये चेक मार्क है तो आपको इस चेक मार्क को यहाँ से रिमूव कर लेना है। ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का जो ये ऑप्शन है यहाँ से आपको इस चेक मार्क को यहाँ से रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है, देन ओके, देन क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ से इसे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका पहला प्रोसेस है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में अगेन आपको चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे देन टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। देन यस, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगा अगर बाय द वे आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आप यहाँ पे ओपन नहीं करोगे तो इसे ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC मीन्स सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ SFC स्पेस /स्कैन नाउ, इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं बता दूं कि इस कमांड की हेल्प से आप अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इस कमांड को आप यहाँ पे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो स्कैनिंग होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। एक 100% तक वेरिफिकेशन होगा और वो 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो सिस्टम है वो रिपेयर होगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में, या बग आ गया है या आपका कोई फाइल्स वगैरह आपका करप्ट हो गया है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर कर देगा आपके सिस्टम को। मैंने आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है तो उसे रिपेयर कर देगा। तो आपको यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग हो रहा है और सिस्टम स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 1% वेरिफिकेशन, 2% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है। तो ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, यही वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो सिस्टम है यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली रिपेयर होता है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम को स्कैन कर रहे हो, मैंने वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कीजिएगा। और ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा। 10 मिनट या 15 मिनट का यहाँ पे टाइम लगेगा आपको। तो 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि इसे क्लोज कर लेना है। जब 100% हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आपको इसे कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है। और क्लोज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है।
रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम आपका आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। क्योंकि कभी कभार जो वो प्रॉब्लम है ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम विंडोज़ का किसी भी फाइल वगैरह करप्ट हो जाने के कारण भी होता है, या किसी तरह का कोई बग वगैरह आ जाने के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है। तो आपको इसे चेक करना है। मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन मैंने रिपेयर कर लेना है, और वेरिफिकेशन रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर इन केस अगर ये सेकेंड नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में अगेन चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे उसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा डाउनलोड की ओर। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे ये अभी फिलहाल मेरा विंडोज़ जो है वो अपडेट नहीं है, तो अगर बाय द वे यहाँ पे अपडेट आपको यहाँ पे शो होता है, अपडेट का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ही आपको शो होगा, या इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लूँगा तो उसके बाद ही मेरा यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होता है, तो आप उस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपडेट नहीं होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आपका आता है, या अपडेट हो जाने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। मैंने कभी कभार किन्हीं लोगों के केसेस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर देते हो, तो अपडेट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसे क्लोज करना है, फिर अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है मैंने अपडेट होने के बाद। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ, जो फाइनल प्रोसेस है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में वापस से चले जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है इस बार कंट्रोल पैनल। और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू आई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा। मैंने आपको यहाँ पे ये रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा, और कितने लोगों को क्या होता है कि मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने से यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका जो सिस्टम है यहाँ पे 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दो, तो आपका जो सिस्टम है वो पास्ट में चला जाएगा, मैंने पीछे चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए जो ऑटो रिस्टार्ट से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम मान के चलिए आपका आज आ रहा है, मैंने टुडे आ रहा है, और कल मैंने यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था, या उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, मैंने आपका सिस्टम यस्टरडे को शिफ्ट होगा। तो यस्टरडे में आपका जैसा सिस्टम था, मैंने आपका ये सिस्टम यस्टरडे को जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपका वो प्रॉब्लम यस्टरडे को नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और अगर बाय द वे मान के चलिए कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एरर शो होता है, या किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है रीस्टोर करने के दौरान, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड एक सेपरेट ही वीडियो बनाया हूं, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूं। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप रीस्टोर से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, या डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देना है, और जैसे
नेक्स्ट नहीं करना है, मैंने आपको यहाँ पे इसे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ही आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट मेरे केस में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट शो होता है, मैंने आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे ये सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं इसी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो आप सेव किए हो रिसेंटली या आप आज सेव किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने सी ड्राइव से या डेस्कटॉप से और डाउनलोड वाले फाइल से या डॉक्यूमेंट वाले फाइल से आप उस डेटा को आप कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। मैंने डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है तो आप उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो, मैंने उसे मूव कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वो आपका रीस्टोर होगा, क्योंकि ये विंडोज़ ड्राइव है तो वही ओनली आपका यहाँ पे रीस्टोर होगा। और हो सकता है रीस्टोर करने के दौरान आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा जो है, इंपॉर्टेंट फाइल जो है सो सेव किए थे, तो हो सकता है वो आपका रिमूव हो जाए। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड ये प्रोसेस को कीजिएगा। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब इस सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका रीस्टोर से रिलेटेड जो आपका प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कितने लोग को रीस्टोर होने में, यहाँ पे कम्प्लीटली रीस्टोर होने में 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है रीस्टोर करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और जैसे सॉल्व हो जाने के बाद जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर इनकेस रीस्टोर करने से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को रीसेट करना होगा। और मैं रीसेट करने से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपने सिस्टम को चाहे तो आप रीसेट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।